स्वायत्त शासी निकाय में वार्ड पार्षद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शहर के विकास की धुरी के एक मुखिया वार्ड पार्षद ही होते हैं। वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी अपने वार्ड की जनता की समस्याओं को सुनना, उनकी बाधाओं को दूर करना, ये प्रमुख भूमिका एक वार्ड पार्षद की रहती है। आज वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में इस कड़ी में कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 76 के पार्षद कुलदीप गौतम जी से बात करेंगे। इनसे इनके वार्ड की परिक्षेत्र के बारे में, साथ ही इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में इनसे बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद कुलदीप गौतम जी से। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कुलदीप जी, देखा जाए पार्षद का पद ऐसा होता है जो जनता से सीधा उसका जुड़ा होता है। किस तरह की समस्या वार्ड में आती है जनता के बीच में जब आप जाते होंगे? वार्ड की प्रमुख समस्याएं अधिकतर वैसे मूलभूत समस्याएं होती है, जी, नाली, पटान, इन्हीं के बारे में पार्षद को रहता है। पार्षद का सबसे पहला काम है लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान निकालना ही सबसे बड़ी ताकत है और कार्य भी यही है। जी जी लोग उसको चुनते भी इसलिए क्योंकि आप हर बात सांसद के पास नहीं जा सकते जी कहने, आप एमएलए के पास हर बात कहने नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास वैसे ही इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है उन छोटी छोटी बिल्कुल बातों पे और इन्हीं सब छोटी चीजों की समाधान के लिए पार्षद होता है। और बिल्कुल। पार्षद लोगों के वार्ड के बीच का होता है। और जी वैसे भी अब तो वार्डों के परिसीमन छोटे हो गए, जी जी तो वार्ड पार्षद तक नहीं, वार्ड के घर वालों तक भी लोग जुड़े हुए हैं। वो है। जी कुलदीप जी, देखा जाए तो पार्षद का जब मतदान होता है उसमें उसमें यानी न पार्टी देखी जाती, उसमें व्यक्तिगत जो व्यवहार है आपका वही सामने आता है और वही मतपेटी के रूप में मतलब आपको जिता कर लाता है। क्या बिल्कुल ऐसा सच है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल भाई, जनता पार्षद ये जो निकाय के जो चुनाव है इसमें जनता ये तो देखती नहीं कि ये कांग्रेस से या बीजेपी से। बिल्कुल बिल्कुल इसमें ये देखती है ये हमारे पास का होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, बिल्कुल जिसको हम उंगली पकड़कर काम करवा सकें। ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो जब चाहे रात को 1 बजे चाहे 2 बजे वो फोन कर दे और वो 1 घंटे में फोन उठा ले। बिल्कुल। आजकल लोगों की थिंकिंग ये हो गई कि जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। सही बात है, वास्तव में सही है कि जो पार्षद जो होता है वो व्यक्तिगत व्यवहार उसका मायना रखता है कि वो कितने कितने जनता तक नजदीक पहुंच पाया और वही उसे वास्तव में जिता कर भेजता है। जब आप वार्ड में जाते हो, हमने जैसा सुना आपके बारे में कि आप सुबह निकल पड़ते हो और दिन तक का आपका कहीं शेड्यूल नहीं रहता, जनता के बीच में ही रहते हो। क्या उनके दुख दर्दों के बीच में साझा करते हो उन्हें? सवेरे 6 बजे जब वार्ड में जब लेबर काम करने आती है, सफाई जी कर्मचारी जी जब जी। काम करने आते हैं, मेरा रूटीन यही है, मैं 5:15 बजे उठ जाता हूँ डेली। अच्छा। उठने के बाद मेरा जो नित्य क्रम है वो करने के पश्चात जैसे वार्ड के जो कर्मचारी काम करते हैं मैं जमादार को फोन लगाता हूँ, जी जी आज किधर की तरफ सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल। उधर जाके सफाई का निरीक्षण करते हैं। सफाई का निरीक्षण करने के बाद इसी बीच अगर वार्ड में से किसी व्यक्ति का फोन आ जाए कि यार हमारे यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, तो जी उन्हीं में से एक कर्मचारी को वहां भिजवा के उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। वार्ड के बिल्कुल। लोगों के बीच रहते हैं। 10 बजे तक वार्ड के कर्मचारी काम करते हैं, 10 बजे तक वार्ड के लोगों के बीच रहता हूँ। जी। उसके बाद वार्ड में एक ऑफिस है, वहां अच्छा पे मैं बैठता हूँ, एक लड़का बैठता है। अच्छा अगर किसी को कोई साइन करवाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्सों पे कुछ करवाना है, तो उसके लिए मैंने वार्ड में एक ऑफिस सेटअप किया हुआ है, जहाँ अच्छा। पे वार्ड के लोग आके अपनी समस्या भी बता सकते हैं या उनको मुझसे कोई काम है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार है। जी ऑफिस में लड़का मिलता ही है एक। जी। कुलदीप जी, आपका जो वार्ड क्षेत्र है जी। ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें क्या मूलभूत सुविधाएं निगम की तरफ से दी हुई है? केशवपुरा सेक्टर 7 और 6 इस वार्ड के अंतर्गत आता है। जी टीचर्स कॉलोनी की पुलिया से लेकर संतोषी नगर सब्जी मंडी का जो नाला है जी वहां तक का वार्ड इसके अंदर परिसीमन में आता है। अखाड़े से इधर इधर का इलाका, जी जी ये पूरा मेरा वार्ड है। इसमें 2 सेक्टर है, सेक्टर 7 और सेक्टर 6। जी।
वार्ड में वैसे तो कोई प्रमुख समस्या नहीं है, जो थी वो हमने पूरी कर दी, अच्छा। लेकिन फिर भी नवीन नाली निर्माण का कार्य जितना ज्यादा हो जी वो जरूरी, क्योंकि यूं मानिए आप, पिछले 20 साल या 25 साल पहले वार्ड में नालियां बनी थी। अब उन नालियों की स्थिति ये हो गई है कि चूहों ने नालियों के उसको कुरेद कुरेद कर इतना मलबा सारा नालियों में आता है, जी और जी। मकान के अंदर सीलन आने लगी है नींवों में। अच्छा। मकान की जो नींव है जी उसमें सीलन आने, तो नवीन नाली निर्माण ही मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता है अभी तो। वैसे जी हमने काम चालू कर दिया है इस बारे में। जी। जी 6 सेक्टर में हम नवीन नालियां बनवा रहे हैं, आधे 6 सेक्टर की बन चुकी है। जी। और अभी हम जो धरने पर बैठे थे विकास कार्यों को लेकर, हाँ हाँ। उसमें हमारे आयुक्त साहब ने 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है, तो मैंने उन 1 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट बनवाया है हमारे जेईएम साहब से, हाँ वो भी हाँ। नवीन नालियों का ही बनवाया है। बहुत सुंदर बात है कुलदीप जी। यानी 4 साल पहले हम्म, आपके मतलब वार्ड के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी और भरपूर आपने काम भी कराए। बिल्कुल। लेकिन जैसे सरकार बदली तो ये इसमें मतलब थमसा गया विकास, ऐसा नहीं मानते आप? नहीं, विकास तो देखो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की जी सरकार हो, जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो पहले से चले हुए कार्य तो चलते ही हैं, लेकिन उनको एक थोड़ी धीमी गति हो जाती है, जी जी। क्योंकि सरकार बदलने में, करने में, अधिकारी चेंज होने में कई सारी दिक्कतें आती है। ये है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कार्य बंद हो गए। सरकार अपना उपयोग, बल प्रयोग करती भी है, अपना जी प्रभाव दिखाती भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि का ये फर्ज बनता है कि वो उन समस्याओं से लड़े और अपने काम निकलवा के लाए। उसके जी लिए चाहे धरने पर बैठना पड़े तो धरने पर भी बैठेंगे, उसके लिए अगर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। और हमने अभी लेटेस्टली सांसद साहब की बेटी की शादी से पहले हमने धरना दिया भी था जी। नगर निगम के बाहर, सभी हाँ हाँ। पार्षदों ने मिलकर, तो हमारी मांगे पूरी भी हुई। बहुत सुंदर बात। यानी जनता के विकास के लिए आप लड़कर विकास की बिल्कुल। दूरी पे आते हो ऐसा ऐसा मानना है। कुलदीप जी, आपका जो वार्ड है हम्म, इसमें जो सफाई की व्यवस्था है वो जो रेगुलर होती है तो किस तरह मतलब आप उसको उसकी मॉनिटरिंग करते बिल्कुल। हैं? हमने वार्ड में कर्मचारियों का एक बीट बना रखी है। जी जैसे 4 कैंडिडेट है, वो इस सड़क पे झाड़ू निकालेंगे, टीचर्स कॉलोनी से लेकर टीचर्स कॉलोनी के पुलिया से संतोषी नगर की पुलिया तक। जी। जी 2 महिलाएं झाड़ू निकालेगी और एक लड़का उन झाड़ू लगाने के बाद जो ढेर बनाएंगे उन ढेरों को उठाएगा। जी। इसी यानी तरीके से हर रोड पे हमने एक बीट तैयार कर रखी है। अच्छा। कोई भी निगम का अधिकारी उस बीट पर उस समय पर आकर उन कर्मचारियों को वहां पे देख सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई हाँ छुट्टी पे रहता है तो बिल्कुल। थोड़ी सी वो हो सकती है, बाकी कभी भी आए बीट बना रखी सभी। और एक ग्रुप बना रखा है मैंने वार्ड का, अच्छा। सफाई के नाम से, वार्ड की सफाई। जी। उसमें जो भी कर्मचारी जहां पर भी सफाई करता है उसका फोटो क्लिक करेगा अच्छा। और वहां पे डालेगा कि हमने ये काम कर दिया है। बहुत इससे सुंदर। एक बेनिफिट ये मिलता है, जैसे कई बार क्या होता है पड़ोसी रहते नहीं है, उनके घर की नाली साफ कर गए, बिल्कुल। लेकिन जब पड़ोसी 2 दिन बाद आएंगे तो बोलेंगे हमारे यहाँ तो नाली की सफाई हुई है 1 महीना हो गया। ये ये सब। इन समस्याओं से जूझते तो उनको उस ग्रुप में दिखा दिया जाता है। मैं बता देता हूँ, मैंने जी कहा ये जी। देखो, हाँ मैंने हाँ। कहा अभी तो परसों ही आपके यहाँ सफाई हुई है। बिल्कुल सुंदर। नहीं, वास्तव में आपने जो इस तरह की व्यवस्थाएं जनता को जोड़कर आपने की हुई है उससे काफी बल भी मिलता है और लोग संतुष्ट भी होते हैं। सही बात है कुलदीप जी। कुलदीप जी, सबसे बड़ी समस्या है जैसे वार्ड में होती है कचरा पॉइंट की। कचरा पॉइंट। तो आपका जो क्षेत्र है क्योंकि सब्जी मंडी भी है तो कचरा पॉइंट के लिए क्या व्यवस्थाएं आपकी है? बिल्कुल, आपने एक प्रमुख समस्या थी मेरे वार्ड की। जी पिछले 30 सालों से मेरे वार्ड में शिव शक्ति व्यायामशाला के सामने कचरा पॉइंट हुआ करता था, जी। और सामने हनुमान जी का मंदिर था अखाड़े में। सवेरे लोग नहा धो के जब मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो कचरा पॉइंट के सामने से होते हुए निकलते थे। ब- जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने उस समस्या को देखा, और चुनाव जीतने के बाद जी। सबसे पहले अगर मैंने कोई काम किया तो उस कचरा पॉइंट को वहां से हटाया, अच्छा। और शमशान घाट के सामने जो नाला है जी उस जी। नाले पे कचरा पॉइंट को शिफ्ट किया। अ, सबसे पहले मेरा काम ही यही था उस जगह को शिफ्ट करना। जी तो मैंने उस कचरा पॉइंट, मेरे वार्ड में कोई कचरा पॉइंट ही नहीं है, जी। मैंने सारे कचरा पॉइंट खत्म कर दिए, क्योंकि डोर टू डोर हाँ कचरा बिल्कुल। संग्रहण के लिए व्हीकल चल रहे हैं, अपने टिपर चल रहे हैं। आप टिपर में डालो, टिपर में नहीं डाल सकते हो तो डेरे वाली घूमती है, डेरे में डालो, या बिल्कुल। अपनी बाल्टी में रख लो। जी बिल्कुल और बिल्कुल। कचरा पॉइंट है तो बिल्कुल वार्ड के बाहर कर दिया। जी। कुलदीप जी, आपको अब तक कितना बजट मिला आपके वार्ड को जिसमें आपने क्या क्या विकास कार्य जनता को सौंपे? चुनाव जीतने के पश्चात सबसे पहले हमें 1 करोड़ रुपए का बजट मिला। उन 1 करोड़ रुपए के बजट में मैंने सभी पार्कों में बड़ी वाली जालियां लगवाई,
ताकि आवारा पशु मवेशी अंदर नहीं घुस सकें। बिल्कुल। और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो पार्कों में बैठे रहते थे, जैसे ही कंप्लेन करते थे, पुलिस की गाड़ी आती थी तो डोले डाककर भाग जाते थे, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती थी। तो हमने बिल्कुल। ऊंची ऊंची जालें लगवाकर एक तो उन लोगों को बैठना और रोकथाम की वो करवाई। जी और हैप्पी नमकीन के जस्ट पीछे वसुंधरा पार्क है, जी जी उसमें सीसी रोड का निर्माण करवाया। टीचर्स कॉलोनी की पुलिया से बड़के पेड़ के पास नाले के सारे सारे आप चलेंगे तो हाँ। वहाँ की प्रमुख समस्या थी पानी की। अच्छा। पानी का प्रेशर बहुत कम आता था, तो पीएचडी डिपार्टमेंट से मिलकर मैंने वहाँ पे नई पाइप की लाइन डलवाई और सीसी रोड करवाया। जी विराट डेयरी वाली गली है, श्री राम सर्किल जो नया बना है, श्री राम सर्किल के पास में एक विराट डेयरी वाली गली है, उस गली जी में सीसी रोड बनवाया। संतोषी नगर सब्जी मंडी में बारिश के समय में घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता था, महिलाएं परेशान होती थी सब्जी लेने आने में। बिल्कुल। वहां पे मैंने सीसी रोड करवा के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग करवाई। जी पार्कों में नवीन झूले लगवाए हैं, बेंचें अभी 1-2 दिन में लगने वाली है। झूलों का काम चालू हो गया, करीब करीब झूले लग ही रहे हैं। जी और सीसी रोड 6 सेक्टर में नवीन नालियों का निर्माण करवाया, सीसी रोड बनवाए। जी और एक बहुत पुरानी समस्या थी विकास पार्क के आसपास, विकास पार्क के पास क्या गली बहुत कंजेस्टेड थी, जी जी और पार्किंग करने के बाद लोगों को पार्किंग करने दूसरी गली में मेन रोड पे अखाड़े के सामने वो पार्किंग, तो मैंने उस सड़क को चौड़ी करवाया, अतिक्रमण हटवा कर उस अच्छा सड़क को चौड़ी करवाया, चारों तरफ से सड़क चौड़ी करवाई। इस तरीके के कार्य किए हैं। जी, बहुत सुंदर। कुलदीप जी, आप उद्यान समिति के भी चेयरमैन हैं, तो क्या काम होता है इसमें, जनता को बताएं। उद्यान समिति के कामों में सबसे पहले तो गार्डनों के डेवलपमेंट आते हैं। जी गार्डनों में किस तरीके से विकास कार्य करवाने हैं, उनकी साफ सफाई कैसे करवानी है, जी इसके लिए हम एक टेंडर प्रक्रिया रखते हैं। उस टेंडर प्रक्रिया में टेंडर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपने आवेदन डालते हैं, वो अपने हिसाब से लेबर लगाते हैं। हर पार्क में एक लेबर होती है जो पार्क में डेली सुबह झाड़ू नहीं लगाएगी। ये तो पार्कों के काम है। जी जी और वैसे ही एक अलग से हमारा जो डिपार्टमेंट है उद्यान का, जी उसमें जैसे किसी को पेड़ों की कटाई छटाई करवानी है तो वार्ड की जनता जब पार्षद से कहती है तो पार्षद वहाँ पे नोट करवाता है। अच्छा। पार्षद के नोट करवाने के बाद हम शेड्यूल के हिसाब से जी जी उनके पेड़ों की कटाई छटाई वगैरह ये हर पार्कों में ठेकेदार को बोलते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है, कहीं पानी की पाइप नहीं है तो पाइप लग देना, जी कॉन्ट्रैक्टर को जी पाइप देना, लेबर को पेमेंट समय पे करवाना। बिल्कुल इस तरीके पार्कों की साफ सफाई से संबंधित कार्य। बिल्कुल, बहुत सुंदर काम। और वास्तव में आज देखा जाए तो दक्षिण में सभी पार्क में अच्छा काम चल रहा है, ये बात सही है, क्योंकि समय पर लेबर और कटाई छटाई होती है तो उद्यान यानी एरिया का नज़ारा अलग होता है, उसमें बच्चे भी खेलते हैं और सभी तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलती है। आने अभी 1 साल बचा है आपके कार्यकाल को, बिल्कुल। तो यदि आपको बजट मिलता है तो क्या आपकी प्रमुख भूमिका जनता के बीच में रहेगी विकास के रूप में? मेरे को अगर अभी वार्ड के लिए बजट मिलता है जी तो इसमें सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया नवीन नाली, मैं सबसे पहले नाली निर्माण का काम करवाऊंगा, क्योंकि मकान की नींव अगर खोखली हो गई बिल्कुल तो कभी भी किसी को भी आर्थिक क्षति हो सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है उसका घर। बिल्कुल अगर उसके घर में ही दरार आ गई, उसके घर में ही सीलन आ गई, बिल्कुल तो वो दूसरों के लिए क्या सोचेगा। तो सबसे पहले मेरी प्रमुख प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं नवीन नालियां बनवा कर उनके घर को जी जी किसी भी आकस्मिक होने वाली दुर्घटना से बचा सकूं। बिल्कुल और मेरा एक और विजन है, मेरे वार्ड के जितने भी पार्क हैं, मैं केडीए को लेटेस्टली अभी लेटर लिखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ हर पार्क में एक मंदिर बना हुआ है, जी तो हर मंदिर का जो पार्क का जो मुख्य द्वार, एक सिंह द्वार हर पार्क में बनाया जाए। जी जी इससे और उसमें उस पार्क का नाम लिखा जाए ताकि उस मोहल्ले को पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं हो। जैसे आज वसुंधरा पार्क है, अगर जी एक गेट बन गया और वहाँ पे लिखाई में आ गया वसुंधरा पार्क, तो आदमी को एड्रेस बताने में भी ठीक बिल्कुल रहेगा, मैं बिल्कुल वसुंधरा पार्क के पास हूं, और वार्ड भी सुंदर लगेगा। जी जी अभी मैं पार्कों की दीवारों पर राजस्थानी पेंटिंग जो है उसका काम 1-2 दिन में चलने वाला है। पार्क की हर दीवारों पे अच्छा, चित्रकारी करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर बात। इस तरीके के विजन है। अब आप चुनाव 1 साल बाद है, आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता को क्या आश्वासन देकर जाएंगे? जनता को तो यही आश्वासन देना है मुझे कि मैं अभी भी मैं काम करवा ही रहा हूँ। अगर आपने मुझे चुन के दोबारा भेजा तो मैं फिर वैसे ही काम करूंगा जैसे अभी काम किया है। पहली बार हो सकता है, मेरा पहली बार था, मैं पहली बार पार्षद बना, जी जी मुझसे भी कुछ, मुझ में भी कुछ कमियां होगी, सर्वगुण संपन्न मैं भी नहीं हूँ, जी जी मुझ में भी कुछ कमियां हैं। मुझे मेरे कार्यकाल को समझने में, मुझे मेरी पावर को समझने में 1-1.5 साल तो मुझे उसी में ही लग गया। बिल्कुल अधिकारियों से किस तरीके से काम करवाना होता है, उनसे किस तरीके से बात करनी होती है, मैं भी नहीं समझ पाया था।
जब मैं समझने लगा उसके बाद से मैंने मेरे कार्य को प्रगति दी है। और अगर अब की बार मैं जीत कर आता हूँ तो अब तो सारा सिस्टम पता लग गया। अब तो एन केन प्रेग्नेंट काम करवा कर ही लाएंगे। जाते जाते जनता, आपके वार्ड की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में? किस तरह स्वच्छता बनाए रखे वार्ड की? कचरा कचरा पॉइंट पर ही डालें या फिर घर पे आने वाले टीपर में डालें। कचरे को अगर एक दिन भी अगर आपके वार्ड में या आपकी गली में या आपके घर की तरफ अगर कचरे की गाड़ी नहीं आती है तो मेरा नंबर वार्ड के सभी लोगों के पास है। और मुझे जिस दिन नहीं आए, ऐसा वेट मत करो कि अगर आज कचरे की गाड़ी नहीं आई तो कोई बात नहीं, किसी कारण से नहीं आई होगी, मैं कल फोन कर लूंगा पार्षद जी को। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन गाड़ी नहीं आए उसी दिन मुझे फोन करें, मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है। और अगर नहीं है तो आपके पड़ोसी के पास होगा, उनसे ले लें। पर जिस दिन भी जो भी असुविधा नजर आए उसी दिन फोन करें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं वार्ड में डेली हर गली में जाऊं। जी। लेकिन अगर हर गली में कोई समस्या है, आप मुझे फोन पे बताओगे तो मैं उसका समाधान तुरंत करूंगा। मैं मिलूं न मिलूं आपसे, मेरा फोन 1 घंटे में उठेगा। हमेशा मुझे फोन करें। विकास कार्य अच्छा चल रहा है। किसी भी बात की परेशानी आती है हम पार्षद साहब को फोन कर देते हैं। हमारे दो कृष्णा डेयरी के पीछे जो कियोस्क की दुकान है वहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती थी। वहाँ पर पार्षद साहब ने साफ सफाई करवा के इंटरलॉकिंग करवा दी है। और किसी भी बात की कोई भी परेशानी आती है हम पार्षद साहब को कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। हमारा क्षेत्र है, वार्ड क्षेत्र से जो हमारे पार्षद हैं कुलदीप गौतम जी, वो बहुत अच्छे स्वभाव के और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सबकी सुनते हैं, सबका समय पे काम करते हैं। और अभी तक जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि काम बहुत अच्छा होगा। और कई तो बहुत सारी सीसी रोड बना दी उन्होंने, कहीं नालियाँ बनवा दी, कहीं पठान बनवा दिए। और एक बहुत अच्छा जो वार्ड क्षेत्र की जो बहुत टाइम कि विकास पार्क को छोटा करके रोड चौड़ा किया जाए, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। केशवपुरा वार्ड क्षेत्र है। जो हमारी मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे जो सरल तरीके के जो हमारे पार्षद है, लाइट वगैरह जो कभी जाती करती है खंबे की, तो मैसेज द्वारा कभी भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो तुरंत एक दिन के अंदर चालू हो जाती है। और छोटी मोटी समस्याएं जो कुछ गलियों में ऐसी थी जो नालियों में ज़्यादा भरावपन था, तो वो बनी भी है। कोई जगह जो केशवपुरा सेक्टर से में दुकानों पीछे जो पठान वगैरह की समस्या थी वो भी दूर की है। और आगे के छोटे मोटे काम है और भी हो ही रहे हैं। वो एक तो सबसे बड़ी समस्या थी बोरिंग की। जो पहले बहुत सारे पार्षद थे तो उनमें पार्षदों से बहुत सी बार बोला गया कि भाई इसमें बोरिंग लगवा दो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर हमारे कुलदीप भैया जो पार्षद है, इनसे कहा तो बोरिंग का लगवा, एक बार कहा और वो बोरिंग लग गई हमारे पार्क में। और विकास भी अभी पार्क में, सब जगह हमारे पार्क में झूले भी लगवाए गए। अभी पहले झूले भी नहीं थे, झूले टूटे हुए थे, उन झूलों को भी सही करवा कर नए झूले लगवाए गए। और भी बीच बीच में और भी सभी कार्य अच्छे करवाते हैं। और हमारे पार्षद जी हैं कुलदीप जी गौतम। और जो काम हुआ है, यहाँ अच्छा काम हुआ है हमारे वार्ड में। जैसे झूले वगैरह लगे हैं, पार्क में बाउंड्री वगैरह है, जालियाँ वगैरह ऊंची ऊंची 6 6 फुट की जालियाँ लगवाई और काफी काम हुआ है। अच्छा विकास किया है कुलदीप जी ने। अब जो भी थोड़ा बहुत जो काम बचता है वो अगली बार के लिए करेंगे, वो उन्होंने वादा कर रखा है। कई चीजें हैं अभी, पर बाकी जो अभी जो 4 5 साल में जो काम करवाया, अच्छा काम करवाया उन्होंने। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड छंतर के पार्षद कुलदीप गौतम जी। कुलदीप गौतम जी ने जो इनके वार्ड में जो विकास कार्य कराए वो बताए, और आने वाले समय में इनके जो प्रमुख जो विकास की देन रहेगी वह है नालियों के निर्माण की, क्योंकि कई नालियां टूटी हुई है और मकानों में सीलन को ही दूर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में इनका फोकस इस पर रहेगा और साथ ही वार्ड के जितने भी विकास कार्य उन पर इनका पूरा ध्यान रहेगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद। धन्यवाद।